पाताल लोक के ये भूइधरा से निकले हैं चतुर्वेदी जी। पहले मुसलमान हो गए, इसके बाद फिर चतुर्वेदी हो गए। अगर तुम्हारी माँ ने 100 कोठों पे घूम के तुमको पैदा किया है तो फिर तुम बिहार में रहो। मुसलमान भाईजान भाईजान करके भाईचारा बना करके खाली चारा बना करके खा लेगा हिंदुओं को। योगी आदित्यनाथ के माँ पर हमला नहीं किया है, उसने भारत की माँ का हमला किया है। अपने रिवाज में अच्छा गोली मारने का प्रयास करूंगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ का आदेश होगा तब। हम उसी का मांस खिला देंगे, उसको मजबूर कर देंगे, तुमको खाना पड़ेगा। जब तक मुसलमान नहीं आए थे, आप गूगल करके देख लीजिए, तब तक इस भारत में बलात्कार शब्द नहीं था। चंद्रशेखर रावण चूड़ी पहनकर बैठा हुआ है। इन रिश्तों से खेल कर वो हलाला करते हैं। कुत्ते के मांस को कुत्ते खाएंगे तब जाके संतुष्टि मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का मन बढ़ाया है। किसी को वोट दे देंगे, लेकिन भाजपा को वोट दे देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। बिहार से एक आवाज निकलती है, एक मंच से जो बयान जारी होता है वो पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा के रख देता है। सियासत गलियारों से लेकर के आम जनता के बीच में भी आक्रोश देखने को मिला। आज हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की राजधानी में। जानते हैं कि जिस तरीके से बयानबाजियां की गई थी, जिस तरीके से मौलाना ने बयान दिया था योगी आदित्यनाथ के मां को लेकर के, उस तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आइए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के बिहार से एक मंच से निकलती है आवाज, निंदा की जाती है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? किसकी आवाज निकलती है? सलीम की। अब्दुल सलीम कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की अम्मा का, और ऐसे अभद्र बातें कहते हैं उसमें, उस पे देखिए, वो मौलाना भी हैं, सलीम भी हैं, चतुर्वेदी जी भी हैं। अब साहब, तीन लोक, तो जब तीन लोक में आकाश है, पताल है, धरती है, ये भी है। तीसरा पॉइंट ये कि पताल लोक में असुर वास करते हैं। चूंकि पताल लोक के ये भूइधरा से निकले हैं चतुर्वेदी जी। पहले मुसलमान हो गए, इसके बाद फिर चतुर्वेदी हो गए। अब इनको ये समझ में नहीं आया कि मैं जो है क्या कह रहा हूँ, किसके संदर्भ में कह रहा हूँ। या तो हमको नहीं लगता कि जिस रास्ते से हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं उस रास्ते से ही आ गए हों, ये मानव जात में पैदा न हुए हों। तो अब सवाल तो इनका ये है कि इन्होंने मां पर टिप्पणी की है, जननी पर, जो पूरे विधा के सृजन में अहम भूमिका निभाती है। उसके सृजन का इन्होंने उपहास उड़ाया है। इसने धर्म का उपहास उड़ाया है। इसने सामाजिक चेतना में जो मानव की प्रतिष्ठा होती है उसका छीनहरण किया है। कहने का ये मेरा मतलब कि जोगी जी की माँ और मेरी माँ कोई दूसरी नहीं है। माँ तो माँ होती है, गोद तो एक ही होती है, आने का भी रास्ता एक ही होता है, आज जाने का भी रास्ता एक ही होता है। लेकिन एक कठमन मुल्ला को क्या पता, ये माँ का तो मर्यादा का ध्यान नहीं रखते कि माँ होती क्या है। अगर माँ का वो परिभाषा जानता, माँ की गरिमा जानता, माँ का भूमिका जानता सृजन में, कायनात के सृजन में माँ की भूमिका क्या होती है, तो मैं निश्चित तौर पर आपको कहता हूँ कि ये इस तरह का पी करके ये पियक्कड़ है। न इनके पास मैखाना की गरिमा का ध्यान है, न समाज का गरिमा का ध्यान है, न कुरान का गरिमा का ध्यान है, न इस्लाम का गरिमा का ध्यान है, न मुसलमान का गरिमा का ध्यान है। ये जो है काफिर है। ये काफिर है तो काफिर को अगर मैखाना का मालिक बना दिया जाए, ये कमजर्फ है। कमजर्फ के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी। ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के मां पर हमला नहीं किया है, उसने भारत की मां का हमला किया है, मां का मर्यादा पर हमला किया है, मां की पवित्रता पर हमला किया है, मां का सृजन पर हमला किया है। ऐसे लोगों को धारा पर रहने का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
इसलिए कि आप हमको गाली दे दो, जोगी जी को गाली दो, मोदी को गाली दो, लेकिन मां को गाली दे करके अभी तुम जिंदा हो, मने असमय कहीं न देख। अच्छा, वो चतुर्वेदी भी लगा रहे हैं, तो कैसे मुसलमान है कि चतुर्वेदी कह रहे हैं कि चारों ग्रंथ का उनको ज्ञान है? बिल्कुल, अगर ग्रंथ में यही लिखा है कि माता का छीनहरण किया जाए, माता के मर्यादा के साथ खेला जाए, माता का जो भूमिका है उसका उपहास उड़ाया जाए, यही कुरान में, बाइबल में, गीता में, रामायण में, ग्रंथों में यही लिखा है। ये कुछ नहीं है, ये समाज के अवांछनीय तत्व हैं। और निश्चित तौर पर इनके खिलाफ अगर इनको कानून दबा करके इनकी मनोभावना का अगर धरती में नहीं गाड़ दिया तो इसी तरह मां पर हमला होते रहेंगे, इसी तरह मेरी बेटियों और बहनों पर हमला होते रहेंगे, इसी तरह संविधान पर हमला होते रहेंगे, इसी तरह सद्भाव पर हमला होते रहेंगे। और देश की एकता पर, अगर देश की एकता को, अखंडता को, संप्रभुता को बचाना है तो सरकार या तो तुम्हारी लानत है या तो वैसे फासिस्ट ताकतों को धरती के नीचे उसकी जगह है, अभी वो धरती में खड़ा होकर के अगर वो इस तरह की बात करता है तो लानत है तुम्हारे मुख्यमंत्री होने पर, लानत है तुम्हारे सरकार होने पर। निश्चित तौर पर मां के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, हम खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, और मां की मर्यादा का छीनहरण किया है उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का धारा लगा करके उसको तिहाड़ जेल में तत्काल भेज देना चाहिए। अच्छा, बिहार की मंच से एक ऐसी आवाज निकलती है जहां सलीम अपने आप को चतुर्वेदी भी कहते हैं, मुसलमान है ये भी कहते हैं, धार्मिक चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, काफी लोग जुड़ते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के ऐसी टिप्पणी कही गई है जिसपे लगभग 80 से 85 तक FIR दर्ज हुए हैं। सुअर के पिल्ले को का नाम आप जानती थे पहले? नहीं जानती थी ना? वो सुअर का पिल्ला नाजायज औलाद पूरे मुसलमान समुदाय को बेइज्जत करने काम किया है। मुसलमानों के ऊपर तो वैसे ही हिंदू समाज शक की निगाहों से देखता है, और ये मौलाना जिस हिसाब से सुअर की औलाद, ये हमारे योगी आदित्यनाथ जो संत महात्मा मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट हैं, हिंदू की माँ, अजय दीप की माँ, यहाँ तक अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी कहा कि मेरी माँ। जितने हिंदू समाज के लोग सबकी माँ को अगर मांस खाने की बात इस तरह की है तो मैं अजय दीप श्रीवास्तव मैं अपनी रिवॉल्वर से 6 गोली मारने का प्रयास करूंगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ का आदेश होगा तब। अगर आपकी पुलिस सो रही है, अगर आपकी पुलिस नहीं काम कर पा रही है तो मैं अपनी गोली से सीने में दागने का काम करूंगा। मारो उसको, क्यों नहीं मारते हो? अगर नहीं मारोगे, सीने में गोली नहीं मारोगे तो ऐसा ही चलता रहेगा। हमारे देश के जितने भी हिंदू हृदय सम्राट हैं सब मारे जाएंगे और सब गाली खाएंगे। इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ जी को हम लोग डरपोक नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर हम डरपोक समझ रहे हैं। आपसे अच्छा तो अखिलेश यादव निकला। अखिलेश यादव की बीबी को उस मौलाना ने उल्टा नंगा कहा था, और मौलाना की टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने नहीं बोला था, लेकिन आपका बयान आ जाए कि उसका सर काटने वाले को इनाम दिया जाएगा, हम लोग जाएंगे सर काट के लेके आएंगे। करो आदेश दो, हम लोग तैयार हैं। हम लोग आपके लिए मरने और मिटने को तैयार हैं, लेकिन भाजपा के लिए नहीं। हम लोग भाजपा के सिंबल पे नहीं जाएंगे। अब हम लोग योगी आदित्यनाथ के सिंबल पे जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। कोई भाजपा की बपौती नहीं है। जय श्री राम बोलेंगे और योगी आदित्यनाथ के साथ रहेंगे। बहुत कष्ट है मुसलमानों का एक काम, केवल हिंदुओं को मारना। यहाँ पे पता नहीं कितने लोग खड़े होते हैं, मुसलमानों की चापलूसी करते हैं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे लोग बोलते हैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा। हम गोंडा के लोग रहने वाले हैं। गोंडा जिले का नाम सुना होगा आपने, वहाँ के हम लोग हैं। डरने वाले लोग नहीं है। एक बताइए, एक बेचारे को दलित परिवार की दिल्ली में हत्या की गई, नृशंस हत्या। इस तरह हत्याएं होती रहेंगी। हिंदू समाज के लोग सो रहे हैं। ये मुसलमान अभी तक खाम नहीं मारा गया। पूरा भारत का मुसलमान इकट्ठा होकर के हंगामा मचाने का काम किया।
आज हिंदू मारा गया, चंद्रशेखर रावण चूड़ी पहनकर बैठा हुआ है। मायावती गायब हो गई, अखिलेश यादव गायब हो गया, कहाँ चले गए? अखिलेश यादव क्यों नहीं आ रहे हो? बता रहे हो पीडीए। दलित आपको वोट नहीं देता, फिर भी कांसी राम के घुसे हुए हो। जो वोट नहीं देता उसी के पीछे लगे रहेंगे, जो वोट देने के लिए तैयार है उसके पीछे कोई नहीं लगता है। मुझे कष्ट है इस बात का कि ना अखिलेश यादव का बयान आता है, ना चंद्रशेखर का बयान आता है, ना मायावती बयान आता है, और वो जो है वो कटमुल्ला बैठा हुआ है ओवैसी, वहां से बैठ करके नहीं बोल रहा है कि हमारे समाज ने गलत किया। हाँ, एक मौलाना का बयान मैंने देखा है, आज मैंने देखा है मौलाना का बयान, उसने कहा कि निंदनीय है। ऐसे लोगों की मुझे आवश्यकता है। दसों मुसलमान इस समय खड़े हैं जो कहते हैं कि मुझे आवश्यकता है। इन हिजड़ों से आवश्यकता नहीं है हमको, जो लोग हिंदू के साथ में रहकर और हिंदुओं के सीने पे छुरा घोंपने काम करते हैं। हमारे साथ भी काफी मुसलमान रहते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? साथ में रहेंगे, खाएंगे हमारी, चाय पियेंगे हमारी, हमारे साथ घूमेंगे, और उसके बाद जाकर के जहां भी मौका मिलेगा सीने में गोली मारने काम करेंगे। हमको सतर्क होकर रहना है। मुसलमान भाईजान करके, भाईचारा बना करके, खाली चारा बना करके खा लेगा हिंदुओं को, इसलिए हिंदुओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपने कहा कि खमनेई की मौत पे यहाँ सारे मुसलमान इकट्ठा हो गए, एक हिंदू की मौत पे हिंदू क्यों नहीं इकट्ठा हुए? हिंदू, अब हिंदू देखिए, हिंदू को तो मोदी जी ने तोड़ दिया, टॉपिक बदल गया आपका। हम लोग योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, हिंदुओं को तो किसने तोड़ा? हिंदू 80% इकट्ठा हुआ, भाजपा की सरकार बनी, बिहार में देखा आपने। अब सरकार नहीं बनेगी मैडम, सरकार अब नहीं बनेगी। हम किसी को वोट दे देंगे, लेकिन भाजपा को वोट देने नहीं काम करेंगे। हम लोग सबड़ समाज से आते हैं, और आपका तो सबड़ का वोट बैंक खसक गया, और दलित का भी वोट बैंक खसक गया। दलित कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में रोक लगवाई है मोदी ने। दलित आपसे नाराज हो गया, ओबीसी नाराज हो गया, और भाजपा, हम लोग 4 दिन पहले अभी दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, हम लोगों का प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। रामलीला मैदान ग्राउंड पे हम लोग पहुंचे, रामलीला मैदान की बाउंड्री हम लोग नहीं छू पाए, बाउंड्री के बाहर हमको अरेस्ट कर लिया गया। हम लोग 4 लोग थे यहाँ पर, सर्वजन हित पार्टी के हमारे भाई साहब थे प्रदेश अध्यक्ष थे, वो थे, हम 4 लोग थे। जहाँ पे प्रोटेस्ट हमने शुरू कराया, वहाँ पे अपना बैनर लेके रहे शुरू हुए, पुलिस आ गई धड़। हमारे साथ वहाँ पे कम से कम 300-400 लोग जैसे इकट्ठा हुए, पुलिस आ गई बसों में लाद के। हम आतंकवादी है क्या? अपने समाज के लिए लड़ नहीं सकते हम आतंकवादी है कोई क्या? ये समझने की आवश्यकता है। भाजपा को हम लोगों ने जिताया था, इसके लिए जिताया नहीं था कि हमारे सीने पे वार करो, अरे हमारे पीठ पे वार करो। हमारे सीने पे वार करते हम सह लेते। आप बोलते चुनाव पहले यूजीसी लाएंगे, मोदी जी का स्टेटमेंट दबा दिया गया, किसी ने सुना नहीं। उन्होंने कहा दलितों को जो परेशान करने का काम किया है, उससे ज्यादा हम कानून में इतनी सख्ती ले आए हैं कि अब दलित लोग सबड़ को परेशान करेंगे। खाली लड़ाने का कानून आप करेंगे, सबका साथ सबड़ का विनाश। इन्होंने कहा सबका साथ सबड़ का विनाश, सबका साथ सबड़ का विनाश नहीं चाहिए। हमको हिंदुओं को इकट्ठा रहने दो। यादव समाज का एक जिलाध्यक्ष बोला कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। ऐसे ही लोग बांट रहे हैं। हम लोग बहुत कष्ट है, मंद्रवित है। अच्छा, बिहार में जिस तरीके से अब्दुल्ला बोलते हैं, अपने आप को चतुर्वेदी भी बताते हैं, अपने आप को मुसलमान बताते हैं, क्या लगता है आपको कि इससे उन मुसलमानों पे असर पड़ेगा जो सिर्फ मुस्लिम हैं? देखिए, मामला ये है कि जो भी इसने कहा, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं उस नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ। मैं एक माँ और एक बहन और एक बेटी के नज़रिए से देख रहा हूँ। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, जितना भी कठोर सजा दिया जाए उतना कम है। और आज बताइए, जब एक मुख्यमंत्री की माँ को गाली दिया जा रहा है हिंदुस्तान में, तो आम जनता, गरीबों का क्या होता होगा, गरीब लोग का क्या होता होगा। भाजपा की शासन में देखिए, मैं भाजपा की एक जगह घोर निंदा करता हूँ। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहा है और ये भाजपा उसको वायु श्रेणी की, जेट श्रेणी की सुरक्षा दी हुई है। बताइए, ये भाजपा क्या कर रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ये टीआरपी के लिए ऐसा काम तो नहीं कर रही है? ये भी एक कहीं नहीं लगता है। इस तरह के जो काम कर रहे हैं, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, वहाँ बताइए हिंदू एक रंग गिर गया, मारा गया, क्या किया? भाजपा की सरकार है। बिहार में भाजपा की सरकार है। बताइए, मुख्यमंत्री की माँ को गाली दिया जा रहा है। वो अभी तक जो है, अब तक तो उसको पता नहीं चलना चाहिए। उसके जितने
उसको जितने सपोर्ट करने वाले हैं, जितने उसके अगल बगल रहने वाले, गिर्द रहने वाले हैं, सारे को निस्तानाबूद कर देना चाहिए। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ऐसे इस तरह का हमारा देश जो है ये सनातन किसी को गाली देने के लिए, मानने के लिए नहीं है। ये बलात्कार शब्द जब तक मुसलमान नहीं आए थे, आप गूगल करके देख लीजिए, तब तक इस भारत में बलात्कार शब्द नहीं था। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से मौलाना ने बयान दिया, एक मंच से इस तरीके का अभद्र टिप्पणी की मुख्यमंत्री के नाम पे, ठीक है, योगी आदित्यनाथ के लिए, क्या लगता है कि सरकार की चुप्पी 2027 के चुनाव की वजह से है? क्या वोट बैंक मुसलमान कट न जाए इसलिए ये चुप्पी साधी गई है? जो मौलाना ने बयान दिया है माननीय योगी जी की माता जी के लिए, उस मौलाना को माँ, बहन, बेटी, इतने पावन पवित्र रिश्ते की अहमियत नहीं पता है। माँ की अहमियत क्या होती है, बहन की अहमियत क्या होती है और बेटी की अहमियत क्या होती है, उसको पता नहीं है। और मैं पूज्य योगी जी की माता जी को कहूँगा कि धन्य हो माँ, जो योगी जी जैसे संतान को अपनी कोख में जन्म दिया। धन्य है योगी जी जो अपनी माता जी जैसी माता जी पाई। और इस देश की करोड़ों माताएं बहनें जो इस संबंध को, इस रिश्ते को बहुत ही पावन तरीके से दृष्टिकोण से लेकर चलती हैं, वो मौलाना के दिमाग में, उसके दिल में इस तरह की बात नहीं आएगी, क्योंकि वो इन रिश्तों के साथ खेलते हैं, इन रिश्तों के साथ आनंद लेते हैं, इन रिश्तों के साथ वो कहते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो सब हलाला, एक हलाला शब्द है, इन रिश्तों से खेलकर वो हलाला करते हैं। तो उन सबों को इस माँ, बहन, बेटी के रिश्ते की पवित्रता क्या समझ में आएगी? बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। तो सरकार की चुप्पी क्यों है इस पे? मैं कहता था धन्य है योगी जी कि जो अब तक शांत हैं, लेकिन योगी जी के चाहने वाले बिल्कुल अशांत हैं। ये समंदर जो है अब उबाल मार रहा है, ज्वालामुखी है। वो बिहार का रहने वाला मौलाना इत्तेफाक से अगर हमारे बीच होता तो हमको उसी का मांस उसको खिलाने के लिए मजबूर कर देता। मैं जो कह रहा कि गौ मांस खाऊंगा और 2.5 ग्राम लिखा है ना कि 2.5, यही बोला है कि 2.5 ग्राम गौ मांस और योगी जी की अम्मा का मांस खिलाकर कोई देखे, हम उसी का मांस खिला देंगे, उसको मजबूर कर देंगे, तुमको खाना पड़ेगा। देखिए इस्लाम पैगाम क्या देता है, इंसानियत का पैगाम देता है। इंसान इस्लाम जो इबाती लोग कहते हैं, जो इस्लाम को मानते हैं कि हम मानवता, इंसानियत, और रसूल कहते हैं कि प्रेम मोहब्बत के साथ चलना चाहिए, बंधुत्व और भाईचारे को लेकर चलना चाहिए। लेकिन कहीं दिखता है जो दिल्ली की उत्तम नगर की घटना है, तरुण की हत्या, कहाँ से इंसानियत दिख रही है? इबादती लोग कहाँ हैं? कहाँ मर गए इस्लाम को मानने वाले? इस्लाम के बताए हुए संदेश पर चलने वाले कहाँ डूब बने हैं? वहाँ पर इंसानियत तार तार की गई है। एक छोटी सी बच्ची से जो 2-4 बूंदे रंग की गिर गई, उस नकाबपोश औरत के आंचल पर या उसके दामन पर, और तांडव ऐसे मचाया कि घर में घुस के मारा और जवान युवा तरुण को, दलित तरुण को मारा। लेकिन सरकार तो कहती है ना कि सभी मुस्लिम भाई बहन हैं, सबका साथ सबका विकास, सरकारी तो कह रही है। यही कहते आते आते यही कहकर तो मन बढ़ा दिए भाजपा। ये भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का मन बढ़ाया है। जो उपद्रव, उत्पाती, उन्मादी लोग पैदा हो गए हैं, ये जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये हैवानियत को बढ़ावा दे रहे हैं। इनका इलाज योगी बाबा हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आने वाला 27 का चुनाव और 29 का प्रधानमंत्री तय कर लो, अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जिस तरीके से अब्दुल सलीम अपने आप को चतुर्वेदी कहते हैं, उनको रामायण का ज्ञान है, उसके बाद भी वहाँ पे मंच, सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि योगी की अम्मा, और जो बाकी बयान बोला वो तो आपने सुना ही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए वो मौलाना नहीं है। दूसरी चीज़, मैं ऐसे जो है कि बातों का कड़ी निंदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि अभी उस मुल्ले का पुतला अभी हम लोग यहाँ फूंक के आए हैं, अभी हजरतगंज चौराहे पे, तो उसका भी पुतला फूंका गया है, उससे तो हमें संतुष्टि है नहीं। उसने योगी जी की मांस को लेकर बात कहा है। मैं कहता हूं कि अगर तुम सही में, वाकई में तुम्हें एक माँ ने पैदा किया है, एक माँ की औलाद हो, तो यूपी में आ जाओ। अगर तुम्हारी माँ ने 100 कोठों पे घूम कर तुमको पैदा किया है, तो फिर तुम बिहार में रहो, तुम आ जाओ। हमें संतुष्टि नहीं है, हम उसका टुकड़ा करेंगे, मांस करेंगे, मांस बनाएंगे। और हमारे गली के कुत्ते बहुत दुबले हो चुके हैं, लखनऊ वाले, लखनऊ के कुत्ते दुबले हो चुके हैं। मैं उसको कुत्तों को खिलाने का काम करूंगा, तब जाके संतुष्टि मिलेगी हमें।
कुत्ते जब उसके मांस एक कुत्ते के मांस को कुत्ते खाएंगे तब जाके संतुष्टि मिलेगी। वो एक कुत्ता है और उस कुत्ते ने बयान दिया है, संत महंत मुख्यमंत्री जी हमारे आदर्श हैं और अपने आदर्श की माँ पे जो बयान दे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं फिर से चैलेंज देता हूँ, एक चैलेंज अपनी तरफ से देता हूँ। मैं बलिया जिला का रहने वाला हूँ, प्रिंस सिंह सेंगर मेरा नाम पड़ेगा। उस हैवान का जो सर कलम करता है मैं 5 लाख रुपया दूंगा उसको, अगर पीछे हट गया तो मैं राजपूत के नाम पे कलंक हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये जनता है, ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये तमाम ये वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पे दिए गए टिप्पणी से अपने गुस्से को, कोई 5 लाख का इनाम दे रहा है तो कोई उसके टुकड़े करके कुत्तों को खिलाने की बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जहां पर मौलाना के इस बयान को लेकर के चतुर्वेदी कहे जाने पर तमाम उसके बयान जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वो राजनीतिक से लेकर के सामाजिक गतिविधियों को हलचल कर दिए हैं। आम जनता में आप आक्रोश देख सकते हैं कि किस तरीके से आक्रोश उन जनता में है जो योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले हैं, उनके समर्थन है, भाजपा के खिलाफ हैं लेकिन योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खड़े हैं। ये वो जनता है जो आज मुख्यमंत्री की मां को लेकर के इस बयान को देने के बाद से आक्रोश दिख रहा है। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कंटाप न्यूज। मैं अनुप्रिया सिंह, कैमरा पर्सन सुमित के साथ।